चलो आ जाओ दोस्तों। आज मैं शाओमी ब्रांड मोबाइल आते हैं शाओमी कंपनी के, उस पर किताब आई बुक लेकर आया हूँ। मैं वीडियो को आई बुक कहता हूँ और यहाँ पर आपको बिजनेस में कई कंपनीज पर आई बुक लेकर आया हूँ और आने वाले भविष्य में मैं कंपनीज पर ही आई बुक लेकर आऊंगा। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जुड़े रहो, यानी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो। और पसंद आते हैं मेरे आई बुक तो लाइक करो। और अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखने को मिलती है तो शेयर भी करो किसी को। तो दोस्तों, पहले चैप्टर से हम शाओमी ब्रांड कैसे अस्तित्व में आया, किस तरह से ये इन्होंने बिजनेस किया, ये सब कुछ इस बुक में मैंने कवर किया है। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। नींव, पहला चैप्टर है नींव, मतलब समझते होंगे आप नींव का, और प्रारंभिक सपना। नींव और प्रारंभिक सपना। तो शाओमी कंपनी की आधिकारिक स्थापना 6 अप्रैल 2010 को बीजिंग, चीन के आइडियन जिले में एक साधारण कार्यालय में हुई थी। उसको थोड़ा नजदीक आ जाता हूँ। तो उनकी ये साधारण से कार्यालय में उनकी स्थापना हुई शाओमी ब्रांड की 6 अप्रैल 2010 को। अब इसकी शुरुआत लेई जून नाम के व्यक्ति ने की, जो उस समय तक किंग सॉफ्टवेयर कंपनी के अध्यक्ष रह चुके थे और चीन के सबसे बिल्कुल सम्मानित टेक उद्यमियों में से एक माने जाते थे। लेई जून नाम का व्यक्ति, जिसने शाओमी कंपनी की स्थापना की। अब लेई जून के साथ 7 सह-संस्थापक थे। लिन बिन, पूर्व गूगल चीनी इंजीनियरिंग प्रमुख, डॉक्टर जोउ गुआंगपिंग, मोटोरोला बीजिंग रिसर्च सेंटर के प्रमुख, लियू दे, पेकिंग यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल डिजाइन विभाग के पूर्व अध्यक्ष, ली वानकियांग, किंग सॉफ्ट कंपनी के पूर्व जर्नल मैनेजर, हुआंग जियांगजी, माइक्रोसॉफ्ट चीन के इंजीनियर इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रधान इंजीनियर, होंग फेंग, गूगल के चीन के पूर्व सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, और आखिरी में वांग चुआन, बाद में स्मार्ट टीवी प्रोजेक्ट के प्रमुख बने। ये 8 लोग मिलकर शाओमी के मूल कोर टीम बनते हैं। ये पूरी की पूरी टीम बनती है, कोर टीम। अब दोस्तों, लेई जून ने एक बार कहा कि वे उस समय बाजार में उपलब्ध महंगे स्मार्टफोन से बेहद निराश थे। वे जानते थे कि उच्च गुणवत्ता वाली टेक्नोलॉजी केवल अमीर लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। उनका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो ईमानदारी से बेहतरीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सेवाओं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक साथ लाए और उसे इतनी कम कीमत पर बेचे कि हर व्यक्ति उसे खरीद सके। इस विचार को उन्होंने इनोवेशन फॉर एवरीवन का नाम दिया। अब कंपनी की शुरुआत हार्डवेयर से नहीं हुई थी, बल्कि सॉफ्टवेयर से हुई। 16 अगस्त 2010 को शाओमी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, MIUI भी कह सकते हैं हम। MIUI नाम का कस्टम एंड्रॉइड रोम आते हैं ना वो, तो एंड्रॉइड रोम उन्होंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। MIU को पहले केवल 100 चुनिंदा उपयोगकर्ताओं, जिन्हें मी फैंस कहा गया था, उन 100 चुनिंदा यूजर्स को उनके लिए जारी किया गया था ये प्रोडक्ट। ये रोम अपने साफ सुथरे इंटरफेस, गहराई तक कस्टमाइजेशन, थीम स्टोर और साप्ताहिक अपडेट्स के लिए तुरंत प्रसिद्ध हो गया। उस समय अधिकांश चीनी फोन निर्माता स्टॉक एंड्रॉइड या पुराने इंटरफेस का इस्तेमाल करते थे, जबकि MIU ने iOS और एंड्रॉइड के सबसे अच्छे तत्वों को मिलाकर एक नया अनुभव दिया। पहले 6 महीनों में MIU के 3 लाख से अधिक सक्रिय यानी एक्टिव कंज्यूमर हो गए, बिना किसी बड़े मार्केटिंग खर्च के। अब MIUI की सफलता ने यह साबित कर दिया कि शाओमी के पास उपयोगकर्ता की जरूरतों को समझने और तेजी से बदलाव करने की क्षमता है। हर शुक्रवार को MIUI टीम नया अपडेट जारी करती थी
और उपयोगकर्ताओं के सुझाव सुधार तुरंत अगले अपडेट में शामिल कर लेती थी। ये यूजर से चलने वाला यूजर ड्राइवन डेवलपमेंट मॉडल बाद में शाओमी की पूरी संस्कृति बन गया, कल्चर बन गया। अब 2011 की शुरुआत में कंपनी ने फैसला किया कि अब केवल सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ना है। लेई जून कंपनी के संस्थापक भी कह सकते हैं हम, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब शाओमी अपना स्मार्टफोन बनाएगी। उस समय चीन में सैमसंग, HTC और एप्पल का दबदबा था। कोई नहीं सोचता था कि एक नई कंपनी इतनी जल्दी प्रतिस्पर्धा कर पाएगी, ये कोई नहीं सोचता था। लेकिन लेई जून नाम का व्यक्ति, जिसने अपनी पूरी टीम को बीजिंग के एक छोटे से ऑफिस में बंद कर दिया और लगातार 6 महीने तक दिन रात काम चला। 12 अगस्त 2011 को बीजिंग के 798 आर्ट जोन में शाओमी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, शाओमी Mi 1। इसमें उस समय का सबसे तेज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S3 ड्यूअल कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर और 1 GB रैम, 4 GB स्टोरेज, 4 इंच शार्प डिस्प्ले और 8 मेगापिक्सल कैमरा था। सबसे बड़ी बात, ये फोन MIUI पर चलता था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था। अब लॉन्च के दिन ही 3 लाख से अधिक Mi 1 की बुकिंग हो गई। ये चीन के टेक इतिहास में पहली बार था जब कोई नया ब्रांड इतनी बड़ी संख्या में प्री ऑर्डर ले पाया। इन शुरुआती वर्षों में शाओमी ने अपना पूरा ध्यान 3 बातों पर रखती थी। शुरुआत में कंपनी अपना पूरा ध्यान शुरुआती के वर्षों में शाओमी ने अपना पूरा ध्यान 3 बातों पर रखती थी। मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेहतरीन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, MIUI का अनोखा अनुभव और उपभोक्ता से सीधा संवाद। कंपनी ने कोई बड़ा विज्ञापन नहीं चलाया, न ही बड़े रिटेल स्टोर में जगह ली। सब कुछ ऑनलाइन फ्लैश सेल के जरिए होता था। लेई जून खुद हर हफ्ते वेइबो, चीनी ट्विटर, वेइबो चाइना का ट्विटर है, उस तरह वहां पर ट्विटर नहीं चलता है जो आजकल एक्स है, वो ट्विटर नहीं चलता है, वहां पर वेइबो चलता है, ट्विटर जैसा ही है। तो उस वहां के चाइना के ट्विटर वेइबो पर MIUI अपडेट की घोषणा करते थे वो वहां पर, और उपयोगकर्ताओं के सवालों का जवाब देते थे। अब 2010 से 2011 के बीच शाओमी ने 2 बड़े फंडिंग राउंड पूरे किए, सीरीज ए और सीरीज बी। इनसे कंपनी को अपनी सप्लाई चेन, रिसर्च लैब और टीम को मजबूत करने का मौका मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वो जुनून और विश्वास जो 8 संस्थापकों और शुरुआती 100 कर्मचारियों में था। वे जानते थे कि वे सिर्फ एक फोन कंपनी नहीं, बल्कि एक नया इंटरनेट ड्रिवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल बना रहे थे। इस तरह एक छोटे से बीजिंग ऑफिस से शुरू हुई। मैंने आगे कहा उसी तरह दोस्तों कि एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत हुई। एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत कैसे हुई, नींव और प्रारंभिक सपना क्या था, वो सब कुछ मैंने बताया, एक्सप्लेन किया। अब इंटरनेट ड्रिवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल बना दिया उन्होंने। इस तरह एक छोटे से बीजिंग ऑफिस से शुरू हुई शाओमी कंपनी की कहानी ने सिर्फ 18 महीनों में चीन के स्मार्टफोन बाजार को हिला दिया। ये केवल एक कंपनी की शुरुआत नहीं थी, ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसमें तकनीक वाकई में हर व्यक्ति के लिए सुलभ होने वाली थी। टेक्नोलॉजी जो पहले अमीर लोगों के लिए हुआ करती थी, वो अब साधारण आदमी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता था। अब दोस्तों दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, तेज उड़ान और चीन पर कब्जा। तेज उड़ान और चीन पर कब्जा, ये है दूसरा अध्याय। 2012 शाओमी के लिए यह वर्ष था जब ये 2012 का शाओमी के लिए यह वर्ष था जब वह एक छोटे स्टार्टअप से चीन की सबसे तेजीली और चर्चित कंपनी बन गई। जनवरी 2012 में MIUI के सक्रिय उपयोगकर्ता 1 मिलियन को पार कर गए थे। मार्च 2012 तक यह आंकड़ा 3 मिलियन हो चुका था। हर हफ्ते लाखों लोग MIUI का नया वर्जन डाउनलोड करते और फीडबैक देते थे।
ये समुदाय, ये ग्रुप पूरा का पूरा शाओमी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। अब जून महीना 2012 का साल, तो 2012 जून महीने में कंपनी ने सीरीज सी फंडिंग राउंड पूरा किया। इस दौर में टेमोसेक होल्डिंग्स, आईडीजी कैपिटल, किमिंग वेंचर पार्टनर्स, क्वालकॉम वेंचर्स और कुछ अन्य निवेशकों ने हिस्सा लिया, शाओमी के साथ हिस्सा लिया। इस फंडिंग के बाद कंपनी ने तेजी से अपनी टीम का एक्सपेंशन किया, विस्तार किया। 2011 के अंत में जहां 200 कर्मचारी थे, 2012 के अंत तक ये संख्या 1200 से अधिक हो गई। 200 से सीधे 1200 कर्मचारियों की संख्या हो गई, यानी 1200 कर्मचारियों को रोजगार दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। इसलिए तो दोस्तों मैं इन सारी कंपनीज पर आई बुक लेकर आता हूँ, ताकि हमारे देश के युवा और अन्य देश के भी युवा मोटिवेट हो बिजनेस करने के लिए। इसलिए मैं, क्योंकि यूट्यूब में ये काम कोई नहीं कर रहा है, कंपनी की बायोग्राफी कोई लेकर नहीं आ रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और इस खूबी को पूरा करने के लिए मैंने ये मिशन मोड में हाथ लिया है काम, इसलिए मैं करता हूँ। अभी अकेला हूँ, आने वाले समय में मेरे साथ 2-3-4 लोग जुड़ेंगे, तो हम सब मिलकर ये कंपनीज पर करेंगे, बाद में बायोग्राफी पर करेंगे। इस तरह हमारा मिशन ये है कि अब हमें एक ऐसी चैनल बनानी है, एक ऐसी मंच बनाना है जहां पर किताबें वीडियो स्वरूप में हो और आदमी एंजॉय कर पाए। ये हमारा विजन है दोस्तों। अब अगर अगस्त 2011 में उन्होंने अपना दूसरा फोन Xiaomi Mi 2 लॉन्च किया, कर्मचारी बढ़ गए, 1200 हो गए, तो अगस्त महीना 2012 में Xiaomi ने अपना दूसरा फोन Xiaomi Mi 2 लॉन्च किया। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन S4 क्वाड कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज और 4.3 इंच HD IPS डिस्प्ले था। उस समय यह दुनिया में सबसे तेज एंड्रॉइड फोन था, दुनिया में तेज एंड्रॉइड फोन था। लॉन्च के पहले 50 सेकंड में ही 50,000 यूनिट बिक गए। पूरे साल में Mi2 ने 7 मिलियन से अधिक यूनिट बेची। ये पहली बार था जब कोई चाइनीज ब्रांड सैमसंग और एप्पल को सीधी चुनौती दे रहा था दोस्तों। ये पहली बार था जब चाइना का ब्रांड एक छोटा सा सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े जायंट को सीधी चैलेंज दे रहा था। अब 2012 में ही, उसी साल, Xiaomi ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोला। बीजिंग के, ये बहुत नाम बड़ा अटपटा, इसलिए ध्यान से बोलना पड़ेगा, जोहोंगगुआनकुन नाम का इलाका, वहां पर उन्होंने छोटा सा Mi होम उन्होंने स्टोर खोला, रिटेल स्टोर। ये स्टोर सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि Mi फैंस से मिलने, फीडबैक लेने और कम्युनिटी बनाने के लिए उन्होंने ये रिटेल स्टोर खोला था। ले जून, जो कंपनी के फाउंडर थे, वो खुद पहले कई महीनों तक हर शनिवार को इस स्टोर में आते और ग्राहकों से बात करते। सितंबर 2013 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। Xiaomi ने गूगल के एंड्रॉइड टीम के वाइस प्रेसिडेंट यूगो बारा को हायर किया। उन्होंने गूगल के एंड्रॉइड टीम के वाइस प्रेसिडेंट जो थे यूगो बारा नाम के व्यक्ति, उनको Xiaomi कंपनी ने हायर किया, अपनी कंपनी में लाया। अब यूगो बारा ने गूगल ग्लास, एंड्रॉइड और नेक्सन सीरीज में अहम भूमिका निभाई थी। उनका आना कंपनी में, Xiaomi में, पूरी दुनिया ने देखा। CNN, BBC, टेक क्रंच सभी ने लिखा कि गूगल का टॉप एग्जीक्यूटिव चीनी स्टार्टअप में क्यों जा रहा है। आप सोचो, गूगल का टॉप एग्जीक्यूटिव जो है वो चाइनीज स्टार्टअप में क्यों जा रहा है, ये सवालिया निशान था। यूगो बारा नाम का व्यक्ति जो इस कंपनी में आया था, उसने बाद में कहा था कि वे ले जून उनके विजन और MIUI की ताकत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गूगल छोड़ दिया, इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया और Xiaomi में आए, Xiaomi ज्वाइन किया। अक्टूबर 2013 में Xiaomi ने 2 बड़े प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च किए, Xiaomi Mi 3 और पहला स्मार्ट टीवी। Mi 3 उस समय का सबसे पावरफुल फोन था। स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर,
5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल कैमरा और MIUI V5 उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉन्च के पहले 90 सेकंड में 2 लाख यूनिट बेचे गए, बुक हो गए, बेची नहीं बुक हो गए, 2 लाख से ज्यादा यूनिट बुक हो गए 90 सेकंड में सिर्फ। उसी दिन कंपनी ने 47 इंच 3D स्मार्ट टीवी भी पेश किया, टेलीविजन भी पेश किया, जो विस्ट्रॉन द्वारा बनाया गया था। दोस्तों ये ऐसा होता है कि कंपनी वो कोई अलग होती है, मैन्युफैक्चरर कोई अलग होता है। तो इस तरह उन्होंने विस्ट्रॉन द्वारा बनाया गया था। फॉक्सकॉन जो आईफोन उत्पाद करती है, इस तरह कंपनी अलग होती है एप्पल कंपनी, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज कंपनी करती है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल और जो कुछ भी उसमें डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ कंपनी का अपना चलता है, वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो उन्होंने इस टीवी भी पेश किया जो विस्ट्रॉन द्वारा बनाया गया था। ये टीवी MIUI टीवी वर्जन पर चलता था और सिर्फ 3000 युआन में बिका। 3000 युआन में ये टीवी बिका। लॉन्च के पहले दिन 10,000 टीवी बिक गए। अब 2013 के अंत तक शाओमी ने चीन में 18.7 मिलियन स्मार्टफोन बेचे थे। कितने? 2013 के अंत तक शाओमी ने चीन में 18.7 मिलियन स्मार्टफोन बेचे थे। यह आंकड़ा सैमसंग के बाद दूसरे नंबर पर था। पहली बार कोई चीनी कंपनी इतनी जल्दी टॉप 2 में पहुंची थी, इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ हो रहा था। दिसंबर 2013 में लेई जून ने घोषणा की कि अगले साल वे अध्याय दोस्तों बुक का अध्याय याद रह जाता है तो ये अध्याय आ गया, सॉरी। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगले साल वे 40 मिलियन फोन बेचने का लक्ष्य रख रहे हैं। ये उस समय अधिकांश विश्लेषक इसे असंभव मान रहे थे, लेकिन बाद में हुआ क्या वो मैं बताता हूँ। तो इन 2 वर्षों में शाओमी ने 3 बड़े सबक सीखे और उन्होंने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। उन सबकों को जो उन्होंने सीखा उसको उन्होंने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। पहला, फ्लैश सेल मॉडल, सीमित स्टॉक, सीमित समय, भारी मांग। इससे कंपनी को इन्वेंट्री लागत कम करने और प्रोडक्ट की कमी का प्रचार मिलता था। दूसरा, ऑनलाइन ओनली बिक्री, ये उनको सबक मिला। कोई महंगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं, सिर्फ mi.com और थर्ड पार्टी ई कॉमर्स, इससे मार्जिन बचता था। तीसरा, कम्युनिटी पहले, हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले MI फैंस से हजारों सुझाव लिए जाते थे, जैसे एप्पल में होता है, फिर प्रोडक्ट बनता था। अब 2013 के अंत में लेई जून ने एक छोटी सी मीटिंग में अपनी टीम से कहा, हमने चीन तो जीत लिया, अब दुनिया की बारी है। चीन तो जीत लिया हमने, लेकिन अब दुनिया की बारी है। ये वह पल था दोस्तों जब शाओमी एक चीनी कंपनी से वैश्विक ब्रांड बनने की राह पर चल पड़ी। अब दोस्तों तीसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्व की ओर पहला कदम, अंतरराष्ट्रीयकरण की शुरुआत, इंटरनेशनलाइजेशन की शुरुआत। अध्याय तीसरा। तो 2014 की शुरुआत में शाओमी ने आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट किया था कि वह अब केवल चाइना तक सीमित नहीं रहेगी। लेई जून ने खुद कहा, हमारा अगला लक्ष्य दुनिया के हर उस देश में पहुंचना है जहां स्मार्टफोन इस्तेमाल होता है। उस हर देश में हमें पहुंचना है। पहला कदम 23 अप्रैल 2014 को उठाया गया, जब शाओमी ने सिंगापुर में अपना पहला विदेशी MI स्टोर खोला। सिंगापुर को इसलिए दोस्तों चुना गया क्योंकि वहां अंग्रेजी बोली जाती है, कानून सख्त है और यह एशिया का टेक्नोलॉजी हब है। पहले दिन ही सिंगापुर के MI4 और MI3 पूरी तरह बिक गए। सिंगापुर के MI4 और MI3 पूरी तरह बिक गए। मई 2014 में कंपनी ने भारत में कदम रखा। सबसे बड़े बाजार, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार चीन के बाद भारत में कदम रखा। भारत को दूसरा सबसे बड़ा बाजार चुना गया क्योंकि यहाँ स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फोन बहुत महंगे थे। अच्छे फोन महंगे थे तो मोबाइल तो थे,
लेकिन अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फोन बहुत महंगे थे। और यहाँ भारत में एक स्लोगन है, एक मंत्र है, एक खून में घुसा हुआ गुण है कि सस्ता और अच्छा चाहिए हमें। ये भारत के कस्टमर की फिलोसॉफी होती है, साइकोलॉजी होती है। अब शाओमी ने भारत में फ्लिपकार्ट के साथ विशेष पार्टनरशिप की, फ्लिपकार्ट के साथ जो ऑनलाइन बेचता है प्रोडक्ट। अब 22 जुलाई 2014 को MI3 का पहला फ्लैश सेल भारत में हुआ। 40,000 यूनिट सिर्फ 2.44 सेकंड में बिक गए। कितने? 40,000 यूनिट सिर्फ 2.5 सेकंड में बिक गए। अब भारतीय ई कॉमर्स इतिहास का सबसे तेज बिक्री रिकॉर्ड बना। ये जो रिकॉर्ड तोड़ा कंपनी ने, ये भारतीय ई कॉमर्स इतिहास का सबसे तेज बिक्री करने वाला रिकॉर्ड बना। इसके बाद हर हफ्ते लाखों लोग mi.com /in mi.com इंडिया पर F1 F5 दबाते नजर आते थे। भारत में शाओमी को MI फैंस ने इतना प्यार दिया कि 6 महीने के अंदर ही कंपनी देश में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड बन गई। जुलाई 2014 में शाओमी ने mi.com डोमेन 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। ये उस समय का सबसे महंगा सिंगल वर्ड डोमेन डील था। इससे पहले कंपनी miui.com इस्तेमाल करती थी। नया डोमेन वैश्विक पहचान के लिए जरूरी था। अब 2014 में ही कंपनी ने मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी प्रवेश किया। हर देश में एक ही पैटर्न दोहराया गया। पहले ऑनलाइन फ्लैश सेल, फिर धीरे धीरे ऑफलाइन MI होम स्टोर। हर देश में पहले 6 महीने में ही शाओमी टॉप 3 ब्रांड्स में शामिल हो गई। 2015 की बात करें तो 2015 की शुरुआत में एक और बड़ा कदम आया। फरवरी 2015 में शाओमी ने ब्राजील में अपना पहला लैटिन अमेरिकी बाजार खोला। ब्राजील में रेडमी 2 उसको लोकल फैक्ट्री में असेंबल करके लॉन्च किया गया। ये शाओमी की पहली विदेशी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो ब्राजील में खोली गई थी। लॉन्च के दिन 2 लाख से अधिक फोन बुक हो गए। ये दोस्तों आप अब ऑब्जर्व करना कि कंपनी कैसे जा रही है, कैसे काम कर रही है और बिल्कुल फेमस हो जाती है कंपनी, और कैसे बिजनेस कर रही है। ये सब कुछ सीखने के लिए तो आए हो ना। तो इस तरह दोस्तों ये पहली ब्राजील में उनकी फैक्ट्री थी। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने लगाई। अब लॉन्च के दिन 2 लाख से अधिक फोन बुक हो गए। मार्च 2015 में कंपनी ने यूगो बारा को ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट बनाया और पूरी अंतरराष्ट्रीय टीम उनके नेतृत्व में लाई गई। उसी साल शाओमी ने अपना पहला विदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु भारत में खोला। यहाँ MIUI के लिए भारतीय भाषाओं का सपोर्ट और लोकल फीचर्स विकसित किए जाने लगे। 2015 में ही शाओमी ने 2 नए प्रोडक्ट सीरीज शुरू की जिन्होंने वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा। पहला था MI बैंड, सिर्फ 199 युआन लगभग 13 अमेरिकी डॉलर में आने वाला फिटनेस ट्रैकर था ये डिवाइस। ये इतना सस्ता और सटीक था कि पहले साल में ही 6 मिलियन से अधिक यूनिट बिक गए। दूसरा था MI पावर बैंक जो पावर स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर करती है। 10,000 मेगाहर्ट्ज की क्षमता वाला पावर बैंक जो 199 युआन में मिलता था। दोनों प्रोडक्ट्स ने शाओमी को सिर्फ फोन कंपनी से स्मार्ट हार्डवेयर कंपनी की पहचान दिलाई। 2015 के अंत तक, 2015 का साल के अंत तक शाओमी 10 देशों में मौजूद थी और 70 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन बेच चुकी थी। पहली बार कंपनी ने चीन के बाहर भी 10 मिलियन से अधिक फोन बेचे, पहली बार। भारत अकेले 2015 में शाओमी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। हर 2 वर्षों में शाओमी ने साबित कर दिया कि उसका मॉडल हाई स्पेक्स, कम कीमत, ऑनलाइन बिक्री और कम्युनिटी सिर्फ चीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काम करता है। लेकिन अभी चुनौतियां भी नई थी। अलग अलग देशों में कानून, टैक्स, लोकल पार्टनर
पेटेंट मुकदमे और सप्लाई चेन, ये सब कुछ मुसीबतें थी। लेकिन लेई जून ने 2015 के अंत में अपनी टीम से कहा, हमने 10 देश जीते हैं, अब बाकी 190 की बारी है, 190 देशों की अब बारी है। यह वह समय था जब दुनिया ने पहली बार शाओमी को गंभीरता से एक वैश्विक जायंट के रूप में देखना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, कोई कंपनी होती है, मैं यहाँ पर थोड़ी अपनी बात डालना चाहूंगा। कोई कंपनी होती है तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मोबाइल कंपनी है तो मोबाइल ही बनाए। दूसरे देशों में मोबाइल का दबदबा दूसरी कंपनी का है, तो वहां पर टेलीविजन बनाकर भी अपनी ब्रांडिंग कर सकती है। ये आपको सीखने की चीज है दोस्तों। दूसरे प्रोडक्ट बनाकर बेचो, अगर मोबाइल में भारी कंपटीशन है तो। इस तरह दोस्तों को काम होता है। अध्याय 4, चौथा अध्याय शुरू करते हैं। शिखर पर पहुंचना और पहली बार गहरी चुनौती। शिखर पर पहुंचने के बाद गहरी चुनौती आई दोस्तों। जैसे स्टीव जॉब्स सक्सेसफुल हो गए, बाद में पता चला कि कैंसर है, इस तरह हुआ। सक्सेस मिल गई, शिखर पर पहुंचना और पहली बार चुनौती, पहली गहरी चुनौती 2016 से 2017 तक। 2016 की शुरुआत में शाओमी दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक स्टार्टअप थी। हर कोई उसकी तुलना एप्पल और सैमसंग से करने लगा था। जनवरी 2016 में लेई जून ने लाल किताब जैसे भव्य लॉन्च इवेंट में MI5 पेश किया। इसमें स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर, 4GB रैम और सिरेमिक बॉडी और 4 एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला 16 मेगापिक्सल का कैमरा था। पहले 24 घंटों में 16 मिलियन से अधिक लोगों ने प्री ऑर्डर के लिए रजिस्ट्रेशन किया। मई 2016 में एक और ऐतिहासिक कदम पड़ा। शाओमी ने अपना पहला खुद का प्रोसेसर लॉन्च किया। सर्जे सर्जे S1 नाम का प्रोसेसर उन्होंने लॉन्च किया। SURGE सर्जे मैं कहता हूँ, सर्जे S1, ये उन्होंने प्रोसेसर अपना खुद का लॉन्च किया, चिप लॉन्च की। साथ ही MI6 और MI6F फोन भी आए। ये पहली बार था जब कोई चीनी कंपनी एप्पल और सैमसंग की तरह अपना चिप सेट बना रही थी। खुद का चिप जो प्रोसेसर आता है वो एप्पल और सैमसंग ही पहले बनाते थे, खुद का बनाते थे। इस तरह भी शाओमी भी अपना खुद का चिप सेट बना रही थी। उसी दिन कंपनी ने MI ड्रोन भी पेश किया। ड्रोन जो आता है, छोटा सा हेलीकॉप्टर, वो भी पेश किया। ये मैं कहता हूँ ना कि इसमें हर प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में उन्होंने कदम रखा। इस तरह भी बिजनेस किया जा सकता है, ब्रांडिंग भी हो सकती है इस तरह से। अब 4K कैमरा वाला ड्रोन जो सिर्फ 3,999 युआन में बिका। 2016 में शाओमी ने 200 से अधिक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। MI एयर प्यूरिफायर, MI इंडक्शन कुकर, MI इलेक्ट्रिक, देखो आप कितने MI के प्रोडक्ट आते हैं। MI आने वाले समय में सैन्य उपकरण, MI के टैंक भी आ सकते हैं। इस तरह दोस्तों हमारे देश में भी कंपनियां है। माइक्रोमैक्स हमारी मोबाइल ब्रांड है, तो माइक्रोमैक्स के टैंक भी आ सकते हैं। कितना बिल्कुल भावुक लगता है कि माइक्रोमैक्स का टैंक, माइक्रोमैक्स की बंदूक, ये सब कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने प्यूरीफायर बनाया, इंडक्शन कुकर बनाया, MI का इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, MI का वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट बनाया, MI बॉक्स बनाया, MI वाटर प्यूरीफायर और यहाँ तक कि MI राइस कुकर भी बनाया उन्होंने। हर प्रोडक्ट की कीमत इतनी कम रखी गई थी कि लोग हैरान रह गए कि इतना सस्ता तो मिल ही नहीं सकता। इसी साल कंपनी ने MI इकोसिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू किया। इसमें 50 से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग और सप्लाई चेन सपोर्ट देकर उनके प्रोडक्ट MI ब्रांड के तहत बेचे जाने लगे। लेकिन 2016 के मध्य में अचानक बादल छाने शुरू हुए। इसके बादल बारिश के बादल नहीं, चुनौतियों के बादल, मुश्किलों के बादल। पहली बड़ी समस्या थी सप्लाई चेन। इतने सारे देशों में इतने तेजी से बिक्री बढ़ी कि क्वालकॉम, सैमसंग और शार्प जैसी कंपनियां चिप्स और डिस्प्ले की सप्लाई ही नहीं कर पा रही थी। हर फ्लैश सेल में
हर फ्लैश सेल में 2 से 3 सेकंड में खत्म हो जाते थे। हर फ्लैश सेल में फोन 2 से 3 सेकंड में खत्म हो जाते थे। इन्वेंट्री पूरी हो जाती थी और महीनों तक स्टॉक नहीं आता। एमआई फैंस ने आउट ऑफ स्टॉक कोर्स तक कराना आउट ऑफ कोर्स तक ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। दूसरी समस्या थी ऑफलाइन विस्तार। भारत, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों में ऑनलाइन अकेले काफी नहीं था। सैमसंग और ओप्पो जैसे प्रतिद्वंदी हजारों ऑफलाइन स्टोर खोल रहे थे। शाओमी अभी भी सिर्फ 50 से 60 एमआई होम पर निर्भर थी। तीसरी समस्या थी पेटेंट। जुलाई 2016 में क्वालकॉम और एरिक्सन ने शाओमी पर पेटेंट उल्लंघन के कई मुकदमे दायर किए। भारत में एरिक्सन ने कोर्ट से एमआई फोन्स की बिक्री पर तुरंत रोक लगवा दी। दिसंबर 2016 तक मामला सुलझा, लेकिन 6 महीने तक भारत में कई मॉडल नहीं बिक पाए। इन सब का असर 2016 के अंत में दिखा। पहले इसका असर नहीं दिखा, 2016 के अंत में इसका असर दिखा। पहली बार शाओमी की सालाना बिक्री पिछले साल से कम थी। 2015 में जहां 70 मिलियन फोन बिके थे, 2016 में 58 मिलियन फोन बिके। भारत में कंपनी पहली बार दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर खिसक गई। अब 2017 की शुरुआत में लेई जून ने पूरी कंपनी के सामने एक पत्र लिखा, जिसका शीर्षक क्या था? दूसरी उद्यमिता। ये उसका शीर्षक था। उन्होंने कहा, हमने बहुत तेज दौड़ लगाई, अब संतुलन सीखना होगा। हमने दौड़ तो लगाई है तेज, लेकिन अब बैलेंस बनाना होगा, संतुलन सीखना होगा। इसके बाद 3 बड़े बदलाव किए गए। इस पत्र के बाद उन्होंने जो खुला लेटर लिखा कि अब संतुलन सीखना होगा, इसके बाद 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, मई 2017 में मन कुमार जैन उनको शाओमी इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री श्री पेरम्बुदूर में खोली गई। दूसरा बदलाव, जुलाई 2017 में कंपनी ने 3 साल में 300 एमआई होम और 1000 प्रेफर्ड पार्टनर स्टोर खोलने की घोषणा की। तीसरा, सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए लेई जून ने खुद बीजिंग में एक नया सप्लाई चेन हेडक्वार्टर बनाया और 100 से अधिक नए सप्लायर्स जोड़े। इन बदलावों का असर दोस्तों तुरंत दिखने लगा। इसका तुरंत असर अगस्त 2017 में MI 5X और MI A1 का मतलब होता है एंड्रॉइड 1 प्रोजेक्ट का पहला फोन लॉन्च हुआ। अक्टूबर 2017 में Redmi 5A आया, जिसे देश का स्मार्टफोन कहा गया। नवंबर 2017 तक भारत में हर महीने 1 मिलियन से अधिक फोन बिकने लगे। 2017 के अंत तक शाओमी ने फिर से 90 मिलियन से अधिक फोन बेचे और भारत में नंबर 1 ब्रांड बन गई। ये पहली बार था जब कोई चीनी कंपनी भारत में सैमसंग को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंची। 2016 से 2017 शाओमी के लिए आग में तपकर सोना बनने का दौर था, बिल्कुल तपश्चर्या का दौर था। ये वह समय था जब कंपनी ने सीखा कि तेज रफ्तार से ज्यादा जरूरी है स्थिरता और संतुलन बहुत जरूरी होता है, रफ्तार ही बिल्कुल जरूरी नहीं होती है। लेई जून ने दिसंबर 2017 में कहा था, हम गिरे थे लेकिन टूटे नहीं, अब हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, जब एक बार गिरने का एक्सपीरियंस मिल जाता है, बाद में नहीं गिरता है। तो अब 5वां दोस्तों चैप्टर शुरू करते हैं, पुनर्जन्म और विश्व विजय की शुरुआत, नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ। 2018 से 2019 तक। 2018 की 1 जनवरी को लेई जून ने बीजिंग में कंपनी के वार्षिक सम्मेलन में एक वाक्य कहा जो बाद में इतिहास बन गया। 2018 का साल बाद हम फिर से नंबर 1 बनेंगे। इस बार सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। जनवरी 2018 में ही शाओमी ने Redmi 5 और Redmi 5 Plus लॉन्च किए। ये दोनों फोन 18 जेम
9, 18:9 कुल स्क्रीन रेशियो इसका है। 18:9 का रेशियो फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आए और कीमत सिर्फ 799 युआन से शुरू हुई। पहले 8 मिनट में 1 मिलियन से अधिक यूनिट बिक गए। फरवरी 2018 में बार्सिलोना के MWC में शाओमी ने पहली बार ग्लोबल स्टेज पर MI Mix 2S पेश किया। MI Mix 2S पेश किया। ये दुनिया का पहला फोन था जिसमें स्नैपड्रैगन 845 और वायरलेस चार्जिंग दोनों थे। उसी दिन लेई जून ने घोषणा की कि शाओमी अब आधिकारिक तौर पर स्पेन, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन में भी प्रवेश कर रही है। स्पेन में पहला MI स्टोर 1 जून 2018 को मैड्रिड में खुला। पहले दिन 10,000 से अधिक लोग लाइन में लगे। 2018 में यूरोप के 8 देशों में 100 से अधिक MI स्टोर खुल गए। अप्रैल 2018 में भारत में रेडमी नोट 5 प्रो लॉन्च हुआ। इसमें 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और स्नैपड्रैगन 636 था। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था। ये फोन इतना लोकप्रिय हुआ कि हर फ्लैश सेल में 3 लाख यूनिट 3 सेकंड में बिक जाते थे। 2018 के अंत तक भारत में शाओमी की मार्केट शेयर 30% से ऊपर पहुंच गई। कंपनी ने श्री पेरम्बुदूर, नोएडा और चेन्नई में 7 नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोले। 99% से अधिक फोन भारत में ही बनने लगे। अब 23 जुलाई 2018 को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में शाओमी लिस्ट हुई। हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में शाओमी लिस्ट हुई। ये 2000 एनलिस्टमेंट हुआ और 2018 का दुनिया का सबसे बड़ा टेक IPO था। ये 2018 का दुनिया का सबसे बड़ा टेक IPO था। उसी दिन लेई जून ने काला टी शर्ट ये जो मेरा पहना हुआ उस प्रकार का टी शर्ट और काला रंग का और जींस में घंटी बजाई और कहा हम दुनिया की सबसे युवा फॉर्च्यून 500 कंपनी बनेंगे। 2018 में ही कंपनी ने 3 नए सब ब्रांड्स लॉन्च किए। पहला पोको, अगस्त 2018 में पोको F1 दुनिया का, ये मुझे अब पता चला कि पोको का भी फोन आता है। ये मुझे कल या परसों ही पता चला है कि पोको का मोबाइल आता है। अब पोको F1 दुनिया का सबसे स्नैपड्रैगन 845 वाला सबसे सस्ता फोन बना। दूसरा ब्लैक शार्क, अप्रैल 2018 गेमिंग के लिए स्पेशल फोन। तीसरा क्यू फीचर फोन के लिए। सितंबर 2018 में MI 8 सीरीज आई। MI की 8 सीरीज आई। MI 8 एक्सप्लोरर एडिशन में दुनिया का पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 3D फेस अनलॉक था। 2019 की शुरुआत में एक और बड़ा बदलाव हुआ। 17 जनवरी 2019 को लेई जून ने घोषणा की कि रेडमी अब पूरी तरह स्वतंत्र सब ब्रांड बनेगा। रेडमी एक नया ब्रांड बनेगा और लू वेइबिंग उसका प्रमुख होगा। 10 जनवरी ये दोस्तों एक प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही हुई ना कि नई चीज जो होती है वो थोड़ी तो चलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने हर बार ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है इसी की ही मूल से आई हुई कंपनियां है और उसी का ही सब कुछ नतीजा है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मूल कंपनी है, उसके ये डिपार्टमेंट है। ये जो ओप्पो, वीवो, शाओमी, रेडमी, रियलमी ये सारे के सारे चाइनीज मोबाइल BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो उन्होंने हर बार नया कंपनी आजमाई। रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो ये सब कुछ उन्होंने करते रहे। इस तरह नयापन चलते रहा मार्केट में। तो इस तरह उन्होंने रेडमी नोट 7 2019 की सितंबर 2018 में MI 8 सीरीज आई। MI 8 एक्सप्लोरर एडिशन में दुनिया का पहला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 3D अनलॉक था। 2019 की शुरुआत में एक और बड़ा बदलाव हुआ। 17 जनवरी 2019 को लेई जून ने घोषणा की कि रेडमी अब पूरी तरह स्वतंत्र सब ब्रांड बनेगा
और लू वेइबिंग उनका प्रमुख होगा रेडमी का। 10 जनवरी 2019 को बीजिंग में रेडमी नोट 7 लॉन्च हुआ। इसमें 48 मेगापिक्सल सैमसंग GM1 सेंसर था और कीमत सिर्फ 999 युआन। पहले 3 महीने में 10 मिलियन से अधिक रेडमी नोट 7 बिके। यह आंकड़ा आज तक किसी भी स्मार्टफोन सीरीज का सबसे तेज रिकॉर्ड है। मार्च 2019 में MI 9 लॉन्च हुआ। इसमें दुनिया का पहला 20 वॉट वायरलेस चार्जिंग और ट्रिपल कैमरा सेटअप था। पहले 53 सेकंड में 1 मिलियन मिनट बीत गए। 2019 में शाओमी ने 100 से अधिक देशों में प्रवेश किया। रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, हर जगह एक ही कहानी। पहले दिन में MI स्टोर खुलना, शाम तक नंबर 1 ट्रेंडिंग ब्रांड बन जाना, ये सब कुछ। अगस्त 2019 में कंपनी ने 100 मिलियन फोन शिपमेंट का आंकड़ा सिर्फ 7 महीनों में पूरा कर लिया। ये पहली बार था जब किसी कंपनी ने इतनी तेजी दिखाई। दिसंबर 2019 तक कुल शिपमेंट 125 मिलियन से ऊपर पहुंच गया। शाओमी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बन गए। भारत, स्पेन, इंडोनेशिया, रूसिया में नंबर 1 और यूरोप में नंबर 4। 2019 में ही MI होम की संख्या 520 से बढ़कर 2000 हो गई। MI इकोसिस्टम में 200 से अधिक कंपनियां शामिल हो चुकी थी। MI बैंड 4 ने एक महीने में 5 मिलियन मिनट बेची। दिसंबर 2019 में लेई जून ने साल के अंत में टीम को एक छोटा सा संदेश भेजा, एक मैसेज भेजा। हमने 2015 का सपना पूरा कर लिया। अब 2020 में हम टॉप 3 में होंगे। 2018 से 2019 वह दौर था जब शाओमी ने न सिर्फ वापसी की बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वह अब कोई अस्थायी उछाल नहीं बल्कि एक स्थायी ताकत है, लोकल ताकत है, मजबूत ताकत है। ये साबित किया दोस्तों। अब छठा चैप्टर शुरू करते हैं, महामारी के बीच चैंपियन बनना। तो जनवरी 2020 में पहले माइक्रोफोन चेक कर लेते हैं। तो जनवरी 2020 में जब वुहान में कोरोना वायरस फैला 2020 में, तो शाओमी का मुख्यालय हेडक्वार्टर बीजिंग से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर था। 23 जनवरी 2020 को चीन ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लॉजिस्टिक्स ठप हो गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही साल शाओमी के इतिहास का सबसे शानदार साल बनेगा। ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कैसे हुआ ये सब कुछ जानते हैं। तो फरवरी 2020 में लेई जून ने पूरी कंपनी को घर से काम करने का आदेश दिया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं रोका। शाओमी ने फॉक्सकॉन और अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर सिर्फ 18 महीनों में वुहान के बाहर नई अस्थायी फैक्ट्रियां शुरू कर दी। मार्च 2020 तक प्रोडक्शन फिर से 80% पर पहुंच गया, जबकि सैमसंग, ओप्पो और वीवो अभी भी 30 से 40% पर चल रहे थे। 24 मार्च 2020 को कंपनी ने पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन इवेंट किया। MI 10 प्रो ग्लोबली लॉन्च हुए। ये शाओमी के पहले सुपर प्रीमियम फोन थे। 108 मेगापिक्सल कैमरा, स्नैपड्रैगन 865 90 हर्ट्ज एमोलेड और LPD DR5 रैम। चीन में MI 10 की पहली सेल में 1 मिनट में 300 मिलियन युआन से अधिक का व्यापार हुआ, ट्रेड हुआ। अप्रैल 2020 में रेडमी K13 Pro आया। ये दुनिया का सबसे सस्ता पॉपअप कैमरा वाला फ्लैगशिप फोन बना। उसी महीने पोको F2 Pro यूरोप में लॉन्च हुआ। जुलाई 2020 में एक ऐतिहासिक पल आया। IDC और कैनालिस की रिपोर्ट में शाओमी पहली बार दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई, एप्पल को पीछे छोड़ दिया। ये पहली बार था
जब टॉप 3 में दो चीनी कंपनियां हुआवे और शाओमी थी। अगस्त 2020 में लेई जून ने अपना 10 साल पुराना सपना पूरा किया। 11 अगस्त 2020 को बीजिंग में Mi 10 अल्ट्रा और Redmi K13 अल्ट्रा लॉन्च हुए। Mi 10 अल्ट्रा में 120 वॉट चार्जिंग फास्ट चार्जिंग और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और 120x दोस्तों आप सोचिए 120x जूम और ग्राफिन कूलिंग थी। DxO मार्क जिसने इसे उस समय का दुनिया का नंबर 1 कैमरा फोन घोषित किया। पहले 5 मिनट में 1 लाख मिनट बीत गए। उसी दिन लेई जून ने Mi ट्रांसपेरेंट टीवी 9 वॉट इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसे 10 नए प्रोडक्ट के साथ लॉन्च किए। सितंबर 2020 में Xiaomi ने अपना पहला 8K टीवी और Mi Band 5 लॉन्च किया। Mi Band 5 ने सिर्फ 90 दिनों में 10 मिलियन यूनिट बेची। 2020 के अंत तक Xiaomi ने 146 मिलियन स्मार्टफोन शिप किए। ये 17.6% की सालाना वृद्धि थी, जबकि पूरी इंडस्ट्री, ये कोरोना वायरस की कंडीशन में बता रहा हूँ दोस्तों, जबकि पूरी इंडस्ट्री 5.9% गिरी थी। कंपनी पहली बार लगातार 4 तिमाहियों तक पूरी दुनिया में नंबर 3 बनी रही। भारत में 2020 की हर तिमाही में नंबर 1 रही। यूरोप में पहली बार नंबर 2 पर पहुंच गई सैमसंग के बाद। सैमसंग पहले नंबर पर था। स्पेन, इटली, फ्रांस में नंबर 1 ब्रांड बन गई। 2021 की शुरुआत में एक और बड़ा धमाका हुआ। 28 मार्च 2021 को Xiaomi ने Mi Mix Fold लॉन्च किया। कंपनी का पहला फोल्डेबल फोन। इसमें खुद का सर्ज C1 ISP चिप और लिक्विड लेंस कैमरा था। उसी दिन कंपनी ने Mi 11 अल्ट्रा पेश किया, जिसे DxO मार्क ने 143 अंक देकर दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा फोन घोषित किया। जुलाई 2021 में लेई जून ने एक और सपना पूरा किया। कैनालिस की दूसरी तिमाही में 2021 का रिपोर्ट 2021 की दूसरी तिमाही के रिपोर्ट में Xiaomi पहली बार दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गई। सैमसंग अभी नंबर 1 थी, लेकिन एप्पल तीसरे नंबर पर खिसक गई। ये पहली बार था जब कोई चीनी कंपनी टॉप 2 में थी। अगस्त 2021 में Xiaomi ने अपना 10वां जन्मदिन मनाया। 10 साल हो चुके थे कंपनी के। लेई जून ने 11 अगस्त को फिर से वही 798 आर्ट जोन में इवेंट किया, जहां 2011 में Mi लॉन्च हुआ था। उन्होंने Mi Mix 4 लॉन्च किया, दुनिया का पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन। साथ ही साइबर डॉग रोबोट और Mi Pad 5 सीरीज भी आई। 2021 के अंत तक Xiaomi ने 190 मिलियन से अधिक फोन शिप किए। कंपनी अब 100 से अधिक देशों में थी। Mi स्टोर्स की संख्या 10,000 को पार कर गई। Mi इकोसिस्टम में 400 से अधिक कंपनियां शामिल हो चुकी थी। 2020 से 2021 का वह दौर था जब पूरी दुनिया घर में बंद थी कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण। लेकिन Xiaomi ने साबित कर दिया कि संकट में भी अवसर ढूंढे जा सकते हैं। आप भी ढूंढ सकते हो। ले जून ने दिसंबर 2021 में कहा, हमने 2010 में जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका है। अब अगला लक्ष्य नंबर 1 बनना है और इसके लिए हम तैयार हैं। यह वह समय था दोस्तों जब Xiaomi ने न सिर्फ जीवित रहकर दिखाया, बल्कि महामारी को अपने सबसे बड़े लॉन्चिंग पैड में बदल दिया। अब 7वां अध्याय दोस्तों शुरू करते हैं, विश्व का नंबर 1 बनना और नई ऊंचाइयां 2022 से 2023 तक। तो जनवरी 2022 में लेई जून ने कंपनी के अंदरूनी सालाना पत्र में सिर्फ एक वाक्य लिखा, 2022 से 2025 के बीच हम दुनिया के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बनेंगे।
समय से पहले या समय पर। मार्च 2000 ये उन्होंने लिखा और मार्च 2022 में Xiaomi 12 सीरीज ग्लोबली लॉन्च हुई। Xiaomi 12 Pro जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 120 वॉट हाइपर चार्ज और तीनों 50 मेगापिक्सल सोनी IMX707 सेंसर थे। उसी दिन कंपनी ने अपना पहला ऑल इन वन वाटर कूलिंग सिस्टम भी दिखाया, जो फोन को 120 वॉट पर भी ठंडा रखता था। जून 2022 में और इतिहास बना। कैनालिस और काउंटर पॉइंट की दूसरी तिमाही 2022 के साल के रिपोर्ट में Xiaomi पहली बार दुनिया में नंबर 2 से ऊपर निकलकर नंबर 1 बन गई पूरी दुनिया में। सैमसंग 21% के साथ दूसरे और एप्पल 17% के साथ तीसरे नंबर पर थी। ये पहली बार था जब कोई चीनी कंपनी ने वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन मार्केट में पहला स्थान हासिल किया था और अपने देश का नाम रोशन किया था और झंडा लहराया था अपने ख्वाबों का। अब जुलाई 2022 में लेई जून ने बीजिंग में MI होम की 10,000वीं दुकान का उद्घाटन किया। ये दुकान शंघाई के नानजिंग रोड पर थी। उसी दिन कंपनी ने घोषणा की कि अब तक 520 मिलियन से अधिक MI फोन एक्टिव है। अगस्त 2022 में Xiaomi ने अपना दूसरा फोल्डेबल MI Mix Fold 2 लॉन्च किया। ये सिर्फ 5.4 mm पतला था। अब और उसमें लेइका को इंजीनियर्ड कैमरा था। उसी इवेंट में Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 इंच, Redmi K15 Ultra और दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट साइबर वन पेश किया गया। 1.77 मीटर लंबा और यह रोबोट 21 डिग्री फ्रीडम के साथ चलता बोलता था। अक्टूबर 2022 में कंपनी ने ऐतिहासिक साझेदारी की। लेइका के साथ मिलकर Xiaomi 12S अल्ट्रा लॉन्च किया। गया। इसमें 1 इंच सोनी IMX989 सेंसर और लेइका सेमिक्रॉन लेंस थे। अब DxO मार्क ने इसे 138 अंक देकर उस समय का सबसे अच्छा कैमरा फोन घोषित किया। 2022 के अंत तक Xiaomi ने 153 मिलियन स्मार्टफोन शिप किए। कंपनी लैटिन अमेरिका में नंबर 1, पश्चिम यूरोप में नंबर 2, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नंबर 1 और भारत में लगातार 6 साल में नंबर 1 बनी रही। 2023 की शुरुआत में एक और बड़ा कदम पड़ा। जनवरी 2023 में Xiaomi 13 सीरीज 13 की सीरीज और MIUI 14 ग्लोबली लॉन्च हुई, पूरी दुनिया में लॉन्च हुई। Xiaomi 13 अल्ट्रा अप्रैल 2023 जिसने लेइका के साथ दूसरी पीढ़ी का सहयोग दिखाया। इसमें चारों कैमरे 50 मेगापिक्सल और वेरिएबल अपर्चर f1.9 से f4.0 था। ये दोस्तों आज तक का सबसे उन्नत कैमरा सिस्टम माना जाता है, एडवांस कैमरा सिस्टम माना जाता है। फरवरी 2023 में बार्सिलोना MWC में Xiaomi ने अपना पहला वायरलेस AR ग्लास और Xiaomi इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप दिखाया। मई जून ने घोषणा की कि कंपनी अगले 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी। मार्च 2023 में Xiaomi ऑटो की आधिकारिक स्थापना हुई। पहली कार SU7 और उसको 2024 के लिए तैयार किया जा रहा था। जुलाई 2023 में Redmi Note 12 सीरीज ने 35 मिलियन यूनिट का वैश्विक शिपमेंट पूरा किया। उसी महीने पोको F5 Pro और पोको X5 सीरीज ने मिड रेंज सेगमेंट में नया कीर्तिमान बनाया।
नया कीर्तिमान बनाया। अगस्त 2023 में लेई जून ने अपना वार्षिक भाषण दिया। उन्होंने बताया कि कंपनी अब 130 से अधिक देशों में मौजूद है और 620 मिलियन से अधिक एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर है। एमआई बैंड 8 और एमआई बैंड 8 ने 6 महीने में 10 मिलियन यूनिट बेची। अब दोस्तों अक्टूबर 2023 में शाओमी 14 सीरीज लॉन्च हुई। ये दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 फोन था। साथ ही हाइपर ओएस की घोषणा हुई, जो एमआई यूआई की जगह लेने वाला नया ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये फोन कार, घर और व्यक्ति सबको एक ही सिस्टम से जोड़ता था। 2023 के अंत तक शाओमी ने 145 मिलियन से अधिक फोन शिप किए और लगातार 3 साल तक दुनिया के टॉप 3 में बनी रही। यूरोप में मार्केट शेयर 23% तक पहुंच गई, लैटिन अमेरिका में 40% से अधिक और भारत में 36% के साथ नंबर 1। दिसंबर 2023 में लेई जून ने बीजिंग में एक छोटी सी मीटिंग में कहा, हमने नंबर 1 का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब अगला लक्ष्य है कि अगले 10 साल तक नंबर 1 बने रहे। 2022 से 2023 का वह दौर था जब शाओमी ने सिर्फ नंबर 1 का ताज नहीं पहना, बल्कि उसे अपने सिर पर मजबूती से जमाया। अपने ताज से कुर्सी पकड़ कर बैठा। अब कंपनी सिर्फ एक स्मार्टफोन ब्रांड नहीं, बल्कि एक पूरा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बन चुकी थी। अब दोस्तों 8वां अध्याय शुरू करते हैं। नया युग, हाइपर ओएस, इलेक्ट्रिक कार और विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम। तो 2024 की शुरुआत में ले जून ने सिर्फ एक वाक्य कहा जो पूरी दुनिया ने सुना। वो क्या था? अब हम सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, बल्कि इंसान का पूरा जीवन बनाएंगे। 28 दिसंबर 2023 को बीजिंग में शाओमी SU7 इलेक्ट्रिक कार का आधिकारिक अनावरण हुआ। ये कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, इसमें स्नैपड्रैगन 8295 चिप, 101 किलोवाट हर्ट्ज बैटरी, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2.78 सेकंड में और 800 किलोमीटर की रेंज थी, बैटरी रेंज थी। सबसे खास बात, ये कार हाइपर ओएस पर चलती थी और फोन, घर, घड़ी सबको एक ही सिस्टम से जोड़ती थी। लॉन्च के पहले 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक SU7 की बुकिंग हो गई। मार्च 2024 में डिलीवरी शुरू हुई। पहले महीने में 28,000 कारें सड़क पर उतर गई। जनवरी 2024 में शाओमी 14 अल्ट्रा ग्लोबली लॉन्च हुआ। ये दुनिया का पहला फोन था जिसमें लेइका के साथ तीसरी पीढ़ी का सहयोग था। चारों कैमरे 50 मेगापिक्सल, 1 इंच मुख्य सेंसर और दुनिया का पहला AI इमेजिंग सिग्नल प्रोसेसर, साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन और 2 वे सैटेलाइट कॉलिंग भी थे। पहले 4 मिनट में 1 लाख यूनिट बिक गए। फरवरी 2024 में बार्सिलोना MWC में शाओमी ने अपना पूरा ह्यूमन प्लस कार प्लस होम इकोसिस्टम दिखाया, अपना टेक इकोसिस्टम दिखाया। एक ही हाइपर ओएस पर फोन, कार, टीवी, घड़ी, लाइट, एयर कंडीशनर, पंखा, रोबोट, वैक्यूम सब आपस में बात करते थे। दर्शकों ने तालियां बजाई जब एक आदमी ने फोन से कार स्टार्ट की, कार को इंजन वो मोटर चालू की, कार की इलेक्ट्रिक मोटर। तो पहली बार एक आदमी ने फोन से कार स्टार्ट की, फिर कार से घर का एसी चालू किया। मार्च 2024 में कंपनी ने शाओमी पेड 7 प्रो और पहला शाओमी लैपटॉप रेडमी बुक प्रो 16 2024 में लॉन्च किया। अब शाओमी सिर्फ मोबाइल नहीं, बल्कि लैपटॉप और टैबलेट में भी प्रीमियम सेगमेंट में आ गई। जुलाई 2024 में कैनालिस की रिपोर्ट आई, शाओमी पहली बार साल के पहले 6 महीने में ही दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गई। मार्केट शेयर 18.9% तक पहुंच गया। भारत में 42%,
यूरोप में 28%, लैटिन अमेरिका में 43%। पहली बार अफ्रीका में भी नंबर 1 बना। अगस्त 2024 में लेई जून ने अपना वार्षिक भाषण दिया। उन्होंने बताया कि अब दुनिया में 700 मिलियन से अधिक एक्टिव Xiaomi डिवाइस है। एमआई होम स्टोर्स की संख्या 18,000 को पार कर गई। एमआई इकोसिस्टम में 800 से अधिक कंपनियां शामिल हो चुकी है। एमआई बैंड 9 जिसने 3 महीने में 15 मिलियन यूनिट बेची। सितंबर 2024 में रेडमी नोट 14 सीरीज आई। रेडमी नोट 14 सीरीज आई। इसमें दुनिया का पहला 8000 mAh बैटरी वाला फोन था। साथ ही IP68 प्लस IP69 रेटिंग और 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप कैमरा। अक्टूबर 2024 में Xiaomi 15 सीरीज लॉन्च हुई। ये दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 8 एलाइट फोन था। साथ ही HyperOS 2.0 आया जिसमें AI से भरा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हुआ। फोन खुद फोटो एडिट करता, कॉल समरी बनाता और कार को आवाज से कंट्रोल करता। दिसंबर 2024 में Xiaomi SU7 अल्ट्रा लॉन्च हुई। ये दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक सेडान बनी। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 1.98 सेकंड में। नूरबर्गिंग रेस ट्रैक पर इसने पोर्श टाइकन टर्बो जीटी को पीछे छोड़ दिया पहले ही लैप में। 2025 की पहली तिमाही में Xiaomi ने 52 मिलियन फोन शिप किए। ये किसी भी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा पहली तिमाही आंकड़ा था। अप्रैल 2025 में कंपनी ने घोषणा की कि अब तक 1 मिलियन से अधिक SU7 सीरीज कारें बुक हो चुकी है। जून 2025 में Xiaomi ने अपना पहला फोल्डेबल टैबलेट लैपटॉप हाइब्रिड लॉन्च किया, MI मिक्स फोल्ड बुक। ये एक डिवाइस में फोन, टैबलेट और लैपटॉप तीनों बन जाता था। अगस्त 2025 में लेई जून ने 15वें साल के भाषण में कहा था, ये जो उन्होंने कहा था वो मैं हूबहू आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 2010 में हमने सपना देखा था कि अच्छी टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति तक पहुंचे। आज 2025 में हम दुनिया के हर महाद्वीप, हर देश, हर शहर में है। हमारे प्रोडक्ट 1.2 बिलियन लोगों के हाथों में है। हमने सिर्फ नंबर 1 नहीं बना बल्कि उसे 4 साल तक बनाए रखा। अब हमारा अगला लक्ष्य है अगले 15 साल तक नंबर 1 बने रहना। 2024 से 2025 वह दौर था जब Xiaomi ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है बल्कि एप्पल, सैमसंग, टेस्ला और गूगल को एक साथ चुनौती देने वाला सबसे बड़ा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बन चुकी है। लेई जून ने अंत में मुस्कुराते हुए कहा था उस दिन, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। अब दोस्तों 9वां चैप्टर शुरू करते हैं, नेतृत्व, संस्कृति और MI फैन क्रांति। ये है 9वां चैप्टर। तो Xiaomi की पूरी सफलता की कहानी में सबसे अनदेखा लेकिन सबसे मजबूत स्तंभ है उसकी अनोखी संस्कृति और MI फैन नाम का वह समुदाय, ये वह कम्युनिटी जिसने एक कंपनी को धर्म की तरह मान लिया। जैसे धर्म की कम्युनिटी होती है, हिंदू, मुस्लिम, उस तरह इसमें MI फैन कम्युनिटी बन गई, धर्म की तरह अपनी कंपनी को मान लिया। लेई जून ने दिन एक से पहले दिन से ही कंपनी ने साल मूल सिद्धांत 7 कैरेक्टर मंत्र लागू किए थे जो आज भी हर नए कर्मचारी को पहले दिन याद कराए जाते हैं। फोकस, एक्सट्रीम, रेपुटेशन, फास्ट, प्लांट ट्रीज, स्मॉल प्रॉफिट और फन। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आखिरी वाला, फन। लेई जून का मानना है कि अगर कर्मचारी और उपयोगकर्ता को मजा नहीं आ रहा तो उत्पाद कभी हिट नहीं बनेगा। ये उनका मानना था और सच, ये बात सच है बिल्कुल। हर शुक्रवार शाम 5 बजे बीजिंग मुख्यालय में ऑल हैंड्स मीटिंग होती थी। लेई जून खुद आते जींस टी शर्ट में और पिछले हफ्ते के टॉप 100 यूजर सुझाव पढ़कर बताते
कि कौन से अगले हफ्ते के अपडेट में जा रहे हैं, कौन से सुझाव अगले हफ्ते के अपडेट में जा रहे हैं। ये परंपरा 2010 से 2025 तक कभी नहीं टूटी दोस्तों। कंपनी में कोई केबिन नहीं, कोई अलग फ्लोर नहीं। लेई जून आज भी ओपन ऑफिस में सबसे सामान्य टेबल पर बैठते हैं। नए कर्मचारी को पहले दिन ही सिखाया जाता है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, सिर्फ सब लोग साथी है। ये सब कुछ सिखाया जाता है कर्मचारी को ट्रेनिंग में। अब दोस्तों एमआई फैन कम्युनिटी की शुरुआत 2010 में सिर्फ 100 लोगों से हुई थी। 2011 अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। अब 2011 में MI1 लॉन्च के दिन 10,000 लोग बीजिंग के 798 आर्ट जोन में बिना बुलाए पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया था, ऐसे ही पहुंच गए। 2012 में पहला आधिकारिक MI फैन फेस्टिवल मनाया गया। 2025 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा टेक कम्युनिटी इवेंट बन चुका है। हर साल 6 अप्रैल को 100 से अधिक देशों में एक साथ लाखों MI फैंस सड़कों पर निकलते हैं, केक काटते हैं और नए प्रोडक्ट्स की बुकिंग करते हैं। 2025 के MI फैन फेस्टिवल में 38 मिलियन लोगों ने एक साथ ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देखी। कंपनी ने कभी बड़े विज्ञापन नहीं चलाए, सारा प्रचार MI फैंस ने खुद किया। भारत में 2014 से 2025 तक हर बड़े लॉन्च पर हजारों MI फैंस MI होम के बाहर रात भर लाइन लगाकर सोते हैं। स्पेन में 2018 के पहले MI स्टोर के बाहर 3 दिन पहले कैंप लग गया था। शाओमी की दूसरी खास संस्कृति है ऑरेंज फ्राइडे। ये दूसरी संस्कृति है, खास संस्कृति, यूनिक संस्कृति है। हर शुक्रवार को, अब दोस्तों ये सीखने को आपको मिल रहा है कि संस्कृति कैसे, कल्चर हमारी कंपनी की, हमारी दुकान का कल्चर होना चाहिए अलग प्रकार का, तब जाकर एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी बनती है। तो हर शुक्रवार को, ये Xiaomi के मामले में हर शुक्रवार को MIUI और हाइपर OS का नया वर्जन सिर्फ इसलिए रिलीज होता है ताकि वीकेंड पर भी MI फैंस जो होते हैं वो टेस्ट करे और सोमवार तक फीडबैक दे। 2025 तक यह दुनिया का सबसे तेज अपडेट साइकिल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। 7 साल पुराने फोन को भी नया हाइपर OS मिल रहा है। कंपनी में सेम डे बोनस नाम की परंपरा है। अगर कोई कर्मचारी नया आइडिया देता है और वही दिन में लागू हो जाता है तो उसे उसी शाम पूरा टीम डिनर पर ले जाता है और लेई जून खुद बिल चुकाते हैं। 2025 में Xiaomi के दुनिया भर में 48,000 कर्मचारी है, लेकिन हर कर्मचारी का मोबाइल नंबर कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रहता है, कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर पब्लिक रहता है। कोई भी MI फैन कभी भी किसी को भी कॉल या भी चैट कर सकता है। कई बार लेई जून का नंबर भी लीक हो जाता है और वे खुद जवाब देते हैं। सबसे अनोखी परंपरा है ऑनररी प्रोडक्ट मैनेजर। हर साल दुनिया भर से 100 चुनिंदा MI फैंस को बीजिंग बुलाया जाता है। उन्हें 3 दिन तक असली प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम करना पड़ता है। नए फोन का डिजाइन, फीचर्स, कीमत सब तय करते हैं। पिछले 8 सालों में 400 से अधिक फीचर्स ऐसे ही MI फैंस के सुझाव से आए हैं दोस्तों। ये है दोस्तों लोगों की रेकमेंडेशन, लोगों की फरियादें सुनो और सुधार करो। इस तरह दोस्तों इंप्रूवमेंट होती है क्वालिटी की। अब लेई जून हमेशा कहते हैं Xiaomi को ग्राहक नहीं दोस्त चलाते हैं, हम सिर्फ उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कल्चर ही है, यही कल्चर है जिसने Xiaomi को एप्पल, सैमसंग और हुआवे से अलग बनाया। जहां दूसरे ब्रांड्स विज्ञापन और सेलिब्रिटी से दिखते हैं, वही Xiaomi MI फैंस के प्यार और विश्वास से चलती है कंपनी। 2025 में जब कोई नया कर्मचारी ज्वाइन करता है कंपनी को, तो उसे पहले दिन सिर्फ एक वाक्य बोलना होता है, मैं भी MI फैन हूँ और हमेशा रहूंगा। ये वाक्य बोलना होता है। अब दोस्तों शुरू करते हैं 10वां चैप्टर, उत्पाद दर्शन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। स्पेक्स का राजा
और कीमत का दोस्त, ये है 10वां चैप्टर। तो Xiaomi की हर सफलता के पीछे एक ही जादू है, दुनिया के सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशन, दुनिया की सबसे ईमानदार कीमत। ये ये एक ही जादू है दोस्तों। लेई जून ने 2011 में MI1 लॉन्च करते वक्त जो वादा किया था, वही आज भी वही आज भी हर प्रोडक्ट में लिखा दिखता है। हम कभी भी स्पेक्स के साथ समझौता नहीं करेंगे और न ही कीमत में धोखा देंगे। इस दर्शन में के 3 अटल नियम है दोस्तों। पहला नियम है फ्लैगशिप फॉर एवरीवन। हर साल कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, एक फोन ऐसा होगा जिसमें उस समय का सबसे तेज प्रोसेसर, सबसे बड़ा सेंसर, सबसे तेज चार्जिंग, सब कुछ होगा और कीमत आधी से भी कम होगी। MI10 अल्ट्रा, Xiaomi 13 अल्ट्रा, Xiaomi 15 अल्ट्रा। हर बार Xiaomi ने साबित किया कि $1000 वाला फोन $500 से कम में बन सकता है। दूसरा उनका अटल नियम है नो कॉम्प्रोमाइज मिड रेंज। रेडमी नोट सीरीज का नियम है कि हर नई पीढ़ी में पिछले साल के फ्लैगशिप वाले फीचर्स डालो। रेडमी नोट 7 जिसमें 48 मेगापिक्सल, नोट 11 प्रो जिसमें 108 मेगापिक्सल प्लस 120 वॉट चार्जिंग, नोट 14 प्रो प्लस जिसमें 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप प्लस 8000 mAh बैटरी प्लस IP69। हर बार लोग हैरान रह जाते हैं कि इतने कम दाम में इतना सब कैसे आ गया, कम ही कीमत में इतना सब कुछ कैसे मिलने लगा। उनका तीसरा और आखिरी अटल नियम है इकोसिस्टम में भी वही नियम। MI बैंड, रेडमी वॉच, MI एयर प्यूरिफायर, MI रोबोट वैक्यूम, हर प्रोडक्ट में उस कैटेगरी का सबसे अच्छा हार्डवेयर, सबसे कम कीमत। 2025 तक MI बैंड 9 प्रो में SpO2, ECG, GPS, 21 दिन बैटरी और एमोलेड डिस्प्ले है, फिर भी कीमत सिर्फ $69। कंपनी का कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल आज भी वही है जो 2011 में था। हार्डवेयर पर सिर्फ 5% से कम ग्रोस मार्जिन, बाकी कमाई सर्विस, एक्सेसरीज और इंटरनेट से करनी है। लेई जून हर साल अपने भाषण में यही दोहराते हैं। अगर कभी कोई प्रोडक्ट 8% से ज्यादा मार्जिन पर बिकता मिले तो मुझे बताओ, मैं तुरंत कीमत कम कर दूंगा। इस दर्शन का सबसे बड़ा सबूत है ट्रांसपेरेंट एडिशन सीरीज, MI8 एक्सप्लोरर, MI9 ट्रांसपेरेंट यहाँ तक MI15, MI15 अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट। हर बार कंपनी ने फोन का पिछला कवर हटाकर अंदर का पूरा सर्किट दिखाया ताकि ग्राहक देख सके कि कोई कोना नहीं काटा गया है। सप्लाई चेन की जादूगरी भी इसी दर्शन का हिस्सा है। Xiaomi ने कभी अपना पूरा फैक्ट्री नहीं बनाया, उसने दुनिया के सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरर जैसे फॉक्सकॉन, विंगटेक, BYD के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट किए, बड़े बड़े ऑर्डर दिए और बदले में सबसे कम कीमत ली। साथ ही हर साल 1 से 2 नए सप्लायर्स को मौका दिया ताकि पुराने सप्लायर कीमत न बढ़ा सके। 2025 में भी जब सैमसंग का फ्लैगशिप $1200 में बिकता है तो Xiaomi 15 अल्ट्रा $680 में 1 इंच सेंसर, 200x जूम, 150 वॉट चार्जिंग, 150 वॉट चार्जिंग और सैटेलाइट कॉलिंग देता है। लोग पूछते हैं यह कैसे संभव है। लेई जून का जवाब हमेशा एक ही होता है, हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। हम खुद वही खरीदते हैं जो बेचते हैं। अगर हम $1200 नहीं दे सकते तो अपने ग्राहक से भी हम नहीं लेंगे $1200। ये दर्शन सिर्फ स्मार्टफोन तक नहीं बल्कि कार तक पहुंच गया। 2025 में जब SU7 अल्ट्रा लॉन्च हुई तो पोर्श टाइकन टर्बो एस की आधी कीमत से उसने 2 गुनी पावर और 2 गुनी रेंज दी। 2025 में जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लेई जून स्टेज पर आखिरी स्लाइड में हमेशा यही लिखवाते हैं, हमने कोई जादू नहीं किया,
हमने सिर्फ बिचौलियों को हटाया, विज्ञापन बंद किए और आपका पैसा आपके ही प्रोडक्ट में लगाया। ये लाइन आज भी हर एमआई होम की दीवार पर लिखी है और यही वो जादू है जिसने शाओमी को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा ब्रांड बनाया। अब दोस्तों बढ़ते हैं 11वें अध्याय की ओर। दुनिया बदलने वाली 11 टेक्नोलॉजी जिन्हें शाओमी ने पहले लाया। शाओमी सिर्फ तेज और सस्ता नहीं बनाती, वह अक्सर पूरी इंडस्ट्री को नई दिशा दे देती है। अब दोस्तों 2010 से 2025 तक उसने कम से कम 11 ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया को पहले दी, सबसे पहले एमआई ने दी, जिन्हें बाद में सैमसंग, एप्पल, गूगल सबने कॉपी किया। आप सोचो शाओमी कितना बड़ा ब्रांड हो सकता है। पहला उनका टेक्नोलॉजी है साप्ताहिक ओटीए अपडेट। जब बाकी कंपनियां साल में एक बार अपडेट देती है, शाओमी ने एमआई यूआई के साथ हर शुक्रवार नया वर्जन देने की शुरुआत की। आज भी हाइपर ओएस हर हफ्ते अपडेट होता है। 18 से 9 का रेशियो फुल स्क्रीन डिस्प्ले मास मार्केट में, ये उनकी टेक्नोलॉजी है जो एमआई ने पहले दी, सबसे पहले एमआई ने दी। एमआई मिक्स ने बेजल लेस डिजाइन और 91.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिखाया। 91.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिखाया। 6 महीने बाद ही पूरी दुनिया 18/9 पर शिफ्ट हो गई, उस रेशियो पर शिफ्ट हो गई पूरी दुनिया। तीसरी टेक्नोलॉजी उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मास मार्केट में पहली बार कोई कंपनी ने कम कीमत वाले फोन में इन डिस्प्ले सेंसर डाला। आज ये हर मिड रेंज फोन में है। चौथी उन्होंने टेक्नोलॉजी सबसे पहली दी 100 वोट प्लस फास्ट चार्जिंग। अब 120 वोट वायर्ड प्लस 50 वोट वायरलेस 23 मिनट में 0 से 100% चार्जिंग हो जाता है। पूरी इंडस्ट्री ने 2021 से, यही तो दोस्तों है था ना इनोवेशन। पहले चार्जिंग नहीं टिकता था और जहां गांवों में जहां बिजली कम ही मिलती है वहां पर ये बहुत जरूरी था, इसलिए कंपनी ने ये बहुत अच्छा इनोवेशन किया। पूरी इंडस्ट्री ने 2021 से 120 वोट से 200 वोट की रेस शुरू की। पांचवी उन्होंने टेक्नोलॉजी दी 1 इंच कैमरा सेंसर मास मार्केट में। सोनी IMX 989 को पहली बार शाओमी ने $700 से कम के फोन में डाला। ये चीज आज वीवो, ओप्पो, सैमसंग सब 1 इंच सेंसर इस्तेमाल करते हैं। छठी चीज उन्होंने अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, ये उन्होंने दुनिया का पहला कमर्शियल फोन जिसमें सामने का कैमरा पूरी तरह डिस्प्ले के पीछे छुपा हुआ था। सातवां उन्होंने टेक्नोलॉजी दी 200 वोट का हाइपर चार्ज। 8 मिनट में, सिर्फ 8 मिनट में 0 से 100% चार्जिंग कर देता था। आज तक कोई भी कंपनी इससे आगे नहीं गई है दोस्तों, इतनी आगे है शाओमी कंपनी। अब 8वीं चीज लिक्विड लेंस कैमरा। दुनिया का पहला फोन जिसमें एक ही लेंस मैक्रो और टेलीफोटो दोनों काम करता था। 9वीं चीज कार प्लस फोन प्लस होम, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर। पहली बार किसी कंपनी ने फोन, कार, टीवी, घड़ी, बल्ब सबको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ा। एप्पल अभी भी कार प्ले तक सीमित है दोस्तों। आप सोचो कितनी आगे निकल गई, एक छोटी सी टीम से शुरू हुई कंपनी। 10वां है सैटेलाइट कम्युनिकेशन मास मार्केट में। पहली बार कोई कंपनी ने $700 से कम के फोन में 2 तरफा सैटेलाइट कॉलिंग और मैसेजिंग डाला। हुआवे ने भी 2023 में शुरू किया था, लेकिन बहुत महंगा था। इन्होंने सस्ता और अच्छा ये मंत्र अपनाए रखा दोस्तों। और आखिरी है 11वां 1500 HP ट्रिपल मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर। दुनिया की पहली प्रोडक्शन कार जिसमें 3 मोटरें और 1.98 सेकंड 0 से 100 किलोमीटर पर आवर था।
पोर्स और टेस्ला को पीछे छोड़ा। इन 11 टेक्नोलॉजीज में से 9 आज पूरी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड बन चुकी है। ये हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, बाकी कंपनियां पहले कहती है ये मुमकिन नहीं है, फिर Xiaomi उसे आधे दाम में लाती है और 12 महीने बाद सब कॉपी कर लेते हैं। ले जून ने 2025 के भाषण में हंसते हुए कहा था, हम कभी पेटेंट के लिए लड़ते नहीं है, हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, दुनिया उसे ले लेती है, हमें खुशी है, हमारा काम है रास्ता दिखाना, न कि रास्ता रोकना। आज जब कोई नया फोन लॉन्च होता है तो रिव्यूअर सबसे पहले यही पूछते हैं, इसमें Xiaomi वाली बात कहाँ है? और यही Xiaomi की सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। ये अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का बेंचमार्क बन चुका है। अब दोस्तों आखिरी 12वां चैप्टर शुरू करते हैं, भविष्य, जिसे Xiaomi अभी जी रही है। Xiaomi भविष्य को जी रही है 2025 और उसके बाद। ये है 12वां चैप्टर। 10 दिसंबर 2025 की शाम बीजिंग लेईजुन 798 आर्ट जोन में फिर खड़े हैं, ठीक उसी जगह जहां 12 अगस्त 2011 को MI 1 लॉन्च हुआ था। आज उनमें अब दोस्तों आप सोचो, मिलिट्री के बंदूक, व्हीकल, मिलिट्री के टैंक, सब कुछ MI का आता है। आप ऐसी कल्पना करो, मेरा कहने का मतलब है। और जो मैंने शायद आगे न बताया हो तो बता दूं फिर से कि एक प्रोडक्ट में हम सफल नहीं हो पाते हैं तो दूसरी प्रोडक्ट लाइन शुरू करो, बल्ब बनाओ या कोई कार बनाओ। हमारी जो मेन कंपनी प्रोडक्ट है वो मोबाइल है, तो दूसरी प्रोडक्ट है, हो सकता है दूसरे देश में कोई किसी और कंपनी का दबदबा हो और वहां पर मार्केट को हथियाना बिल्कुल मुश्किल लग रहा हो। ऐसी कंडीशन में दूसरी प्रोडक्ट के साथ अपनी ब्रांड को उस देश में पहुंचाना, ये भी एक स्ट्रेटेजी आपको सीखने को मिल सकती है। अब लेईजुन 798 आर्ट जोन में फिर खड़े हैं, ठीक उसी जगह जहां 12 अगस्त 2011 को MI 1 लॉन्च हुआ था। आज उनके हाथ में कोई फोन नहीं, कोई कार की चाबी नहीं, उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा सिल्वर रिंग है। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये एक कल्पना है दोस्तों, मैंने ऐसे ही लिखवाया है, ये है Xiaomi का अगला 15 साल। ये उस रिंग का नाम है Xiaomi स्मार्ट रिंग। जो अंगूठी आती है ना पहनने की, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये दुनिया का पहला न्यूरल इंटरफेस डिवाइस है। ये आपके दिमाग की तरंगे पढ़ सकती है, बिना बोले, बिना छुए, सिर्फ सोचकर आप फोन, कार, घर, रोबोट सब कंट्रोल कर सकते हैं। 2026 में ये बाजार में आएगी दोस्तों। आप चाहे तो कम कीमत में ये तो बेचते हैं तो आप अपना सकते हो, लेकिन रोबोट कहाँ से लाओगे? शायद चलो अब, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 2025 के अंत तक Xiaomi ने जो फाउंडेशन रखी है उस पर आने वाला भविष्य कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। पहली चीज, 2030 तक Xiaomi दुनिया की पहली कंपनी बनेगी जिसके 2 बिलियन एक्टिव डिवाइस होंगे। फोन, कार, रिंग, चश्मा, घड़ी, ईयरबड्स, घर के हर उपकरण सब एक ही हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम दिमाग से चलेंगी। दूसरा, 2027 में Xiaomi ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप लॉन्च करेगी। ये चिप दिमाग में लगेगी और लकवे, अंधेपन, बहरेपन इन सारी बीमारियों का इलाज करेगी। पहले 100 मरीजों का इलाज मुफ्त होगा, लेईजुन ने वादा किया है। तीसरा, 2028 में Xiaomi अपनी पहली लो ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करेगी। 6000 सैटेलाइट पूरी दुनिया में फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, ग्रामीण भारत, अफ्रीका के जंगल, हिमालय की चोटियों, हर जगह Xiaomi का नेटवर्क पहुंचेगा। चौथी चीज, 2030 में Xiaomi SU9 नाम की पूरी तरह स्वचालित रोबो टैक्सी लॉन्च करेगी। बिना ड्राइवर, बिना स्टेयरिंग, आप फोन से बुलाएंगे, वह घर के दरवाजे पर आएगी। कीमत उबर से 70% कम होगी। पांचवी चीज है, 2035 तक Xiaomi का लक्ष्य है कि दुनिया के हर व्यक्ति के पास कम से कम एक Xiaomi डिवाइस हो, ऐसा लक्ष्य है कंपनी का। और वह डिवाइस उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मनोरंजन सब दे सके। लेईजुन ने 2025 के
अपने अंतिम भाषण में सिर्फ 3 वाक्य कहे। इतनी बड़ी कंपनी का फाउंडर है दोस्तों, सुनने जैसे वाक्य हो सकते हैं। हमने 2010 में सपना देखा था कि अच्छी टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति तक पहुंचे। आज 2025 में हम 1.2 बिलियन लोगों तक पहुंच चुके हैं। अगले 15 साल में हम बाकी 6.8 बिलियन तक पहुंचेंगे। फिर भी हमारा मंत्र वही रहेगा, इनोवेशन फॉर एवरीवन, सबके लिए इनोवेशन। वे रिंग को उंगली में पहनते हैं, पूरी लाइटें बंद हो जाती है, अचानक हवा में एक होलोग्राम उभरता है, दुनिया का नक्शा जिसमें हर जगह शाओमी का लोगो चमक रहा है। ले जून धीरे से कहते हैं, ये एक कल्पना से दोस्तों लिखा हुआ है, ये नक्शा नहीं है, ये हमारा घर है और आप सब इसमें रहते हैं। लाइटें फिर जलती है, हजारों एमआई फैंस तालियां बजाते हैं, कई लोग रो रहे हैं। ये सब परिदृश्य मैंने लिखा है दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है। वो लोग क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है यह किसी कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, यह उस सपने की कहानी है जो 6 अप्रैल 2010 को एक छोटे से बीजिंग ऑफिस में 8 लोगों ने देखा था। ऑफिस में 8 लोगों ने देखा था और आज वह सपना पूरी दुनिया का सच बन चुका है, हकीकत बन चुका है। शाओमी की कहानी अभी दोस्तों खत्म नहीं हुई है, हमने खत्म की है, ये तो अभी शुरुआत हुई है दोस्तों। ये थी दोस्तों शाओमी कंपनी की आई बुक। वीडियो को मैं आई बुक कहता हूँ, आपको पता है। और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई आई बुक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।